दोस्तों, आप सभी का बोधि किंगडम में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप भगवान बुद्ध के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में ओम बुद्धाय नमः जरूर लिखना। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण विचार पर विमर्श करेंगे जिसका उद्देश्य है चिंता और चीता। चिंता और चीता के बीच के अंतर सिर्फ एक बिंदु का है, लेकिन एक बिंदु को हटाने और लगाने से इंसान मृत से जीवित हो जाता है। चिंता और चिता को समझना है तो आपको गौतम बुद्ध के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना होगा। चिंता और चिता ये दो शब्द ऐसे हैं जो सुनने में भले ही एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ और प्रभाव में जमीन आसमान का फर्क है। आइए सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों का संक्षेप में परिचय लेते हैं। चिता एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर परेशान रहते हैं। यह मन के विचार का ऐसा जाल है जो हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देता है। चिंता हमारी मानसिक शांति को भंग करती है और हमें अवसाद, निराशा और असमंजस की स्थिति में डाल देती है। चिंता एक भौतिक प्रक्रिया है जो मृत्यु के बाद शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए उपयोग की जाती है। यह जीवन के भौतिक अंत का प्रतीक है और इसे हमें जीवन की यात्रा का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्सा मान सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि गौतम बुद्ध के ज्ञान के माध्यम से हम इन दोनों के बीच अंतर को कैसे समझ सकते हैं और चिंता से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। आइए इसे हम एक भगवान बुद्ध से जुड़ी एक कहानी की मदद से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। वह हर छोटी बड़ी बात को लेकर परेशान रहता था। उसे कभी फसल का भविष्य, परिवार की सुरक्षा, गांव की हालत आदि बातों को लेकर सोच सोचकर उसकी चिंता इतनी बढ़ गई थी कि वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। गांव में एक दिन एक संत आए जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन हमेशा परेशान और चिंतित रहता है। संत ने अर्जुन से बात की और उसके मन की स्थिति को समझा। उन्होंने उसे अपने पास बैठाया और एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा था जो हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। उसे अपने राज्य, अपनी सेना, अपने परिवार और अपनी दौलत की चिंता लगी रहती थी। एक दिन वह भगवान बुद्ध से मिला और अपनी चिंता के बारे में बताया। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहे, राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध ने कथा शुरू की। एक बार एक व्यक्ति था जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहता था। उसने एक दिन एक बौद्ध मठ की और यात्रा की। वहां पहुंचकर उसने एक साधु से कहा, मृत्यु क्या है? साधु ने कहा, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। यह अनिवार्य है और इससे कोई बच नहीं सकता। इस पर व्यक्ति ने पूछा, तो जीवन क्या है? साधु ने उत्तर दिया, जीवन एक यात्रा है जिसमें हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को संवारते हैं। व्यक्ति ने सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं चिंता क्यों करूं? मुझे अपने जीवन को सही कर्म और वर्तमान में जीने के माध्यम से संवारना चाहिए। इस सोच के साथ उसने अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दिया और वर्तमान में जीने लगा। राजा ने बुद्ध की कहानी सुनी और सोचा, यदि सच में मृत्यु निश्चित है और जीवन एक यात्रा है तो मैं अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में क्यों ना जीऊं। राजा ने उसी क्षण से अपनी चिंताओं को त्याग दिया और वर्तमान में जीना शुरू कर दिया। उसके जीवन में शांति और संतोष आने लगा। संत ने अर्जुन से कहा, भगवान बुद्ध का यही संदेश है कि चिंता और चिता में फर्क समझो। चिंता एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपने विचारों और भावनाओं से पैदा करते हैं, जबकि चिता एक भौतिक सत्य है जिसे हम कभी टाल नहीं सकते। यदि हम अपने जीवन को वर्तमान में जीने की कोशिश करें और ध्यान, समता और संतुलन को अपनाएं तो हमारी चिंताएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अर्जुन ने संत की बातें सुनी और अपनी चिंताओं को छोड़ने का संकल्प लिया। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और वर्तमान में जीने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगी
और उसके जीवन में शांति और संतोष आने लगा। इस तरह अर्जुन ने गौतम बुद्ध के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया और एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। दोस्तों, आप लोगों को भी भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए शब्द को अपने जीवन में उतारना होगा। उसके बाद ऐसा चमत्कार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। तुम्हारी चिंता न केवल तुम्हारी चतुराई को घटा रही है, बल्कि तुम्हारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए चिंता को छोड़ो और वर्तमान में जीने की कोशिश करो। ध्यान का अभ्यास करो और अपने मन को शांत रखो। जिसने भी भगवान बुद्ध की बातें सुनकर अपने जीवन में उतारा और ध्यान का अभ्यास शुरू किया और वर्तमान में जीने लगा, धीरे धीरे उस इंसान की चतुराई वापस आ जाएगी और उसका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः।